नमस्कार दोस्तों, बिजनेस माइंड में आपका स्वागत है। अभी हम स्टार्ट करेंगे भारतीय स्थापत्य कला, वास्तुकला यानी कि कला एंड संस्कृति। ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो रिवीजन हो जाएगा। वीडियो पूरी देख लो, छोटी सी आधे घंटे के आसपास की। बौद्ध वास्तुकला। स्तूप गोल आधार पर निर्मित पत्थर या ईंट की ठोस गुंबदाकार आकृति है, जिसे बुद्ध के स्मृति अवशेष को सुरक्षित रखने हेतु बनाया गया। हर्मिका, वेदिका, मेधी आदि स्तूप संरचना से जुड़े हैं। उदाहरण: सांची स्तूप विदिशा, देमक स्तूप सारनाथ। चैत्य पहाड़ों को काटकर या खोदकर बनाई गई हॉलनुमा आकृति, जिसका उपयोग भिक्षुओं की प्रार्थना, प्रवचन, बैठक, ध्यान तथा आश्रय के लिए होता था। उदाहरण: कार्ले चैत्य, बाज चैत्य, दोनों महाराष्ट्र में। फिर आ जाता है बिहार। बौद्ध भिक्षुओं का आवास विहार कहलाता है। इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से या पहाड़ों को काटकर किया जाता था। सामान्य आकार से बड़े विहार को महाविहार कहते हैं। उदाहरण: नालंदा विहार। प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर मंदिर स्थल: तीगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश, भूमरा का शिव मंदिर सताना मध्य प्रदेश, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश, भीतरगांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। माउंट आबू के मंदिरों का निर्माण सोलंकी शासक भीम प्रथम के मंत्री विमल ने करवाया था। धर्मपाल द्वारा निर्मित सोमपुर महाविहार बांग्लादेश के नवगांव जिले में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है, जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। फिर बादामी के चालुक्य का मंदिर स्थापत्य ऐहोल और पढ़ड़काल कल में दिखता है। यह मंदिर बेसर शैली में निर्मित है। कन्हेरी महाराष्ट्र की गुफा संख्या 41 में 4 हाथ और 11 सिरों वाले बोधि स्थित अवलोकितेश्वर का अंकन है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा तथा मुंबई के निकट द्वीपीय स्थल एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूट स्थापत्य के उदाहरण हैं। कौन कौन से? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा और मुंबई के निकट एलिफेंटा किसकी? राष्ट्रकूट स्थापत्य के उदाहरण है। एलोरा का स्थापत्य जहां हिंदू, बौद्ध व जैन तीनों से संबंधित है, वहीं एलिफेंटा का अधिकतर गुफाएं हिंदू तथा बौद्ध धर्म से संबंधित है। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने तमिलनाडु में समुद्र के किनारे महाबलीपुरम या मामल्लपुरम नामक नगर की स्थापना की। यहाँ उसने रथ मंदिरों का निर्माण कराया। फिर आ जाते हैं इंडो इस्लामिक वास्तुकला। सल्तनत काल में भारतीय तथा इस्लामी शैलियों की विशेषताओं से युक्त स्थापत्य का विकास हुआ। इसे हिंदू इस्लामी या इंडो इस्लामिक शैली कहा गया। दिल्ली में कुवैत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवैत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में 1199 ईस्वी के लगभग कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जिसे इल्तुतमिश ने 4 मंजिल तक पहुंचा दिया। आगे फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। सुल्तानगढ़ी का मकबरा सल्तनत काल का पहला मकबरा है। इल्तुतमिश ने अपने बड़े योग्य पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में कुतुब मीनार के निकट 1231 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। दिल्ली में कुतुब परिसर में स्थित सुल्तान बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब का रूप मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा में सेल्जुक कला की विशेषताएं मिलती हैं। इसी में पहला वास्तविक गुंबद है। गयासुद्दीन तुगलक ने किलेबंदी वाले तुगलकाबाद नगर का निर्माण करवाया। यमुना से सटा फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित दिल्ली का 5वां नगर है। इसे कोटला फिरोज शाह भी कहते हैं। इब्राहिम लोदी ने सिकंदर लोदी के मकबरे को 1517 ईस्वी में बनवाया। यह अष्टकोणीय मकबरा है। मुगलकालीन स्थापत्य पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, संभल की जामी मस्जिद, अब्दुल बाकी द्वारा तैयार अयोध्या की बाबरी मस्जिद तथा आगरा का आराम बाग बाबर काल की देन है। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की नींव डाली थी। हुमायूं का मकबरा अकबर की मां और हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम की देन है। इसका डिजाइन फारसी शिल्पकार मिर्जा गयास बेग ने तैयार किया था। इस इमारत के दोहरे गुंबद में संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। इसी इमारत के डिजाइन पर भविष्य में ताजमहल बना।
आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। कब की थी? 1504 में की थी। ठीक। लेकिन आगरा के लाल किले का निर्माण, आगरा का जो लाल किला है वो किसने बनवाया था? 1565 में अकबर द्वारा शुरू किया कराया गया था। आगरा किले में दो दरवाजे हैं, दिल्ली दरवाजा और अमर सिंह दरवाजा। आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने 1504 में। लाल किले को, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? 1565 में अकबर द्वारा शुरू कराया गया। अकबर, वो आगरा किले में दो दरवाजे हैं, दिल्ली दरवाजा और अमर सिंह दरवाजा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में लाल बलुआ पत्थर से 7 मील लंबे घेरे वाले निर्माण किले का निर्माण करवाया और इसे अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया। फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम, दीवाने खास, जामी मस्जिद, इबादत खाना, सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा, हिरण मीनार, हवा महल, पंचमहल, बीरबल महल, जोधा का महल, मरियम का महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी आदि भवन है। बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। एतमाद उद दौला के मकबरे का निर्माण उनकी पुत्री नूरजहां मेहरुनिया मेहरुनिसा ने करवाया था। आगरा में यमुना किनारे सफेद संगमरमर से निर्मित इस इमारत में ही सर्वप्रथम पित्रा तकनीक पत्थरों पर जवाहरात जड़ने का काम का इस्तेमाल किया गया। जहांगीर ने अकबर के मकबरे के निकट सिकंदरा मरियम उज जमानी का मकबरा बनवाया था। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया। यह है शाहदरा, लाहौर में है। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। इसके काल में विभिन्न इमारतें बनी जो इस प्रकार हैं: दिल्ली का लाल किला, आगरा की मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद आदि। मयूर सिंहासन तख्त ताउस का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद नमक नामक नगर की नींव डाली। वर्ष 1639 में यहाँ लाल किले का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। इस नगर में 14 फाटक और चांदनी चौक बाजार बनाया गया एवं बाजार के बीच से नहर निकाली गई जिसे नहर ए बहिशत कहा गया। लाल किले के भीतर औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के तट पर ताजमहल को अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज महल का नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम की याद में बनवाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसका डिजाइन तैयार किया और उस्ताद ईसा खां के निर्देशन में लगभग 17 सालों में यह इमारत तैयार हुई। दिलरास बानो राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण औरंगजेब ने अपनी प्रिय बेगम के नाम पर करवाया था। इसे दक्कनी ताज या बीवी का मकबरा भी कहते हैं। भारतीय मूर्तिकला, प्राचीन भारत में तीन प्रमुख मूर्तिकला शैली का विकास हुआ: गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। गांधार शैली का विकास भारत के पश्चिमोत्तर भाग में कुषाण शासकों के संरक्षण में हुआ। इस पर यूनानी कला का प्रभाव रहा है। बौद्ध धर्म से प्रभावित इस कला में बुद्ध की योगिक या आध्यात्मिक मुद्रा आध्यात्मिक मुद्रा में मूर्तियां बनी हैं। नीले धूसर बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। मथुरा क्षेत्र में विकसित मथुरा शैली भी कुषाण शासकों के संरक्षण में विकसित हुई। इस पर बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों धर्मों का प्रभाव है। चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर से बनी बुद्ध मूर्तियों में पद्मासन मुद्रा और सिर के पीछे आभामंडल का प्रयोग हुआ है। इस शैली पर विदेशी प्रभाव नगण्य है। सातवाहन राजाओं के संरक्षण में कृष्णा गोदावरी घाटी, नागार्जुन कोंडा आदि क्षेत्रों में विकसित अमरावती शैली भी मुख्यतः बौद्ध धर्म से प्रभावित है। विदेशी प्रभाव से रहित इस शैली में मुख्यतः सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। चोल युग इन मूर्तियों में नटराज की कांस्य प्रतिमा सर्वोच्च है। गोमेतेश्वर मूर्ति गंगवंश से संबंधित मंत्री चामुंड राय ने पूर्व मध्य काल में श्रवण श्रवण बेलगोला कर्नाटक में प्रथम तीर्थंकर के पुत्र बाहुबली की सबसे भव्य मूर्ति बनवाई जिसे गोमेतेश्वर मूर्ति कहते हैं। फिर आ जाती भारतीय चित्रकला। भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम नमूने भीमबेटका की गुफाओं रायसेन मध्य प्रदेश में मिलते हैं जो पुरापाषाण काल के हैं। अजंता चित्रकला महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में सह्याद्री की पहाड़ियों में स्थित अजंता में कुछ स्रोतों में 29 गुफाएं हैं। गुफाओं की दीवारों यानी कि भित्ति तथा छतों पर बनाए गए चित्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र जातक कथाओं बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित हैं। 16वीं गुफा में सर्वश्रेष्ठ चित्र मरणासन राजकुमारी तथा
महात्मा बुद्ध के उपदेश का है। बाघ गुफाओं की चित्रकला मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पर्वत श्रेणी में अवस्थित बाघ गुफाएं 9 गुफाओं का समूह है जो अजंता के समकालीन है। बाघ की गुफाओं में बौद्ध धर्म के अलावा सामान्य जीवन के चित्र भी बहुतायत में मिलते हैं। अकबरकालीन चित्रकला अकबरकालीन प्रमुख चित्र हैं हमजानामा, अनवर सुहेली, रजमनामा महाभारत की फारसी अनुवाद, अकबरनामा आदि का चित्रण। अकबरकालीन प्रसिद्ध चित्रकार हैं दसवंत, मिस्किन, बासवन, मनोहर, मंसूर। अकबर ने चित्रकार अब्दुस्समद को शीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। बाबर के समकालीन प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार behzad था। हुमायूं के दरबार में 2 प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार थे अब्दुस्समद और मीर सैयद अली। जहांगीर कालीन चित्रकला जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला को का स्वर्णयुग कहा जाता है। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। इस काल में छवि चित्रण के साथ साथ चित्रकला की मुर्रैक शैली, एल्बम तथा अलंकृत हंसिए का विकास हुआ है। इस काल में छोटे आकार के चित्र मिनिएचर बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार आकारीजा, अबू अल हसन, मंसूर, विशनदास, मनोहर, गोवर्धन, बालचंद। प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर उल अस्र, नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी। मंसूर ने साइबेरियन सारस का प्रसिद्ध चित्र बनाया था। शाहजहां-कालीन चित्रकला शाहजहां के अधीन मुगल चित्रकला ने अपने अच्छे स्तर को बनाए रखा तथा यह परिपक्व भी हुई। इस काल के चित्रों के भविष्य में यवन सुंदरियां, रंगमहल, विलासी जीवन और ईसाई धर्म शामिल हुए। भारत की दार्शनिक प्रवृत्तियां प्राचीन भौतिक दर्शन प्रेरणता उच्छेद उच्छेदावाद अजीत केश काम्बलिन अक्रियवाद पूर्ण कश्यप नित्यवाद पुकुद कच्चायन नियतिवाद मक्खिल गोशाला अनिश्चयवाद संजय वेलटपुत्र सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा और वेदांत आस्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन में बौद्ध जैन और चावाक प्रमुख हैं। इसे भौतिकवादी दर्शन भी कहते हैं। दर्शन प्रवर्तक सांख्य कपिल मुनि योग्य पतंजलि न्याय गौतम वैशेषिक उल्लकनाथ मीमांसा जैमिनी वेदांत उत्तर मीमांसा शंकराचार्य है। ठीक है, तो कला और संस्कृति हो जाती है यहाँ पे समाप्त। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज थी हमने कवर कर ली। अब अगले टॉपिक में लेंगे, तब तक के लिए शेयर जरूर करो और जितना ज्यादा हो सके इसका रिवीजन करते रहो।